हर 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 महादेव। प्यारे मित्रों, मेरे धर्म सज्जन प्रेमियों, आज हम आवंत खंड रेवा खंड के इस स्कंद पुराण के जो रेवा खंड में धनद तीर्थ का महात्म, पूज्य और अपूज्य ब्राह्मण, वृषोत्सर्ग की महत्ता तथा गौतमेश्वर तीर्थ की महिमा का वर्णन करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजेंद्र, तदनंतर सब पापों को नाश करने वाले परम उत्तम धनद तीर्थ में जाएं, जो नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित है। वहां स्नान करने से सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि को उपवास करके रात में जागरण करें और परम भक्ति पूर्वक वरदायक भगवान शिव को स्नान करावें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक पूजा करके गीत और वाद्य के द्वारा आराधना करें। प्रातःकाल अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। जो ब्राह्मण दान नहीं लेते, विद्या के सिद्धांत का प्रतिपादन करते और निंदा से दूर रहते हैं, उनका भक्ति भाव से भरण पोषण करना चाहिए। धनद तीर्थ के प्रभाव से 3 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। यह तीर्थ दुष्टों को स्वर्ग देने वाला है और साधु पुरुषों को मोक्ष करने वाला है। जो ब्राह्मण संस्कारहीन, आचार भ्रष्ट, नपुंसक, सूदखोर, खेती करने वाला और भेद दृष्टि रखने वाले हों, उनका कोई पूजन ना करे। जिसके घर में शूद्र जाति की स्त्री हो, जो भैंसे से हल चलवाते या भैंसे पर भार लादते हों, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध और व्रत में दूर से ही त्याग देना चाहिए। जो काने, कुंड या जो पिता के जीते जी किसी जार पुरुष से उत्पन्न हो, गोलक जो पिता की मृत्यु के बाद दूसरे से उत्पन्न हो और वैद्य वृत्ति से जीविका चलाने वाले हैं, वे भी व्रत और श्राद्ध में वर्जित हैं। यदि अपने पितरों को ऊर्ध्वलोक में भेजने की इच्छा हो तो सर्वदा सर्वांग धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। जो सदाचार धर्म चर्चा में तत्पर रहने वाले देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों के भक्त, तीर्थ सेवा परायण, मातृभक्त, पितृभक्त, स्वामी भक्त, क्रोध, दोह आदि दुर्गुणों से रहित तथा सब प्रकार के सद्गुणों से युक्त हैं, वे ही मनुष्य स्वर्गलोक के अधिकारी हैं। कार्तिक और वैशाख की पूर्णिमा को स्नान करके पवित्र एवं जितेंद्रिय होकर भगवान शिव के समीप उन्हीं के प्रीति के लिए वृषोत्सर्ग करें और यह कहें कि यह उत्सर्ग से ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी प्रसन्न हों। ऐसा करने वाला मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में पूजित होता है। नर्मदा के उत्तर तट पर गौतमेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है। महर्षि गौतम ने उन सब लोगों के हित की इच्छा से स्वर्ग की सीढ़ी के रूप में उस तीर्थ की स्थापना की है। युधिष्ठिर वहां सब पातकों का नाश करने वाले और स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए जगत गुरु महादेव जी निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर शंखचूड़ेश्वर नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके पवित्र और एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक मधु, दधी और घी से भगवान शंखचूड़ को स्नान करावें। रात में उनके आगे जागरण करें और उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों को दही भात से सत्कार करें। जो उस तीर्थ में सांप के डसने से
भी मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भी भगवान शंखचूड़ की आज्ञा से उत्तम लोकों में जाता है। नमः पार्वती पतये। हर 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 महा